नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में आप देखेंगे प्राथमिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम है अंगना में शिक्षा। अंगना में शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जो शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अंगना में शिक्षा अर्थात विशेष परिस्थितियों में जब बच्चे स्कूल या आंगनबाड़ी में नहीं पहुंच सकते हैं, उस स्थिति में आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा पहली दूसरी तक के बच्चों को घर पर ही माताओं द्वारा शिक्षा के न्यूनतम स्तर को बनाने और घर पर सिखाने के लिए एक छोटा सा स्कूलों में या आंगनबाड़ियों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें एक मेले का आयोजन होता है और इसमें प्रत्येक बच्चे और उसकी माँ को संयुक्त रूप से मतलब सपोर्ट कार्ड दिया जाता है। जिस सपोर्ट कार्ड में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जैसे छोटी छोटी महत्वपूर्ण शिक्षा को जोड़ा जाता है। तो माताओं को बोलते कि आप लिखते जाना कि आपके बच्चे में दिन प्रतिदिन क्या उन्नति होते जा रही है। अंगना में शिक्षा एक सरकारी योजना है जो कोरोना काल से शुरू किया गई थी, लेकिन अभी भी ये लाभप्रद है। इस योजना में माताओं को बच्चों की सही देखभाल और पोषण तकनीक के बारे में शिक्षा भी दी जाती है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माता पिता को शिक्षा से जोड़ने और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। बच्चे की प्रथम गुरु जो माता पिता होती है, सबसे पहले तो माँ होती है, और उन्हीं माताओं को अर्थात उनके प्रथम गुरु को किस प्रकार से अंगना में शिक्षा या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत तैयार करना है, उसका प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मेला आयोजित किया गया था। किसी देश के विकास का अंदाज़ा लगाना हो तो उस देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था देखकर हम समझ सकते हैं कि इस देश की नींव क्या है। क्या ये देश चौतरफा और वास्तविक विकास प्राप्त कर सकता है। शिक्षा समाज की आत्मा है। आत्मा दूषित न हो, इस बात का ध्यान समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना है। देश भर में विद्यालयों के संचालन न होने पर जब कोरोना का समय आया था तब ये योजना चालू की थी, और अभी भी थोड़ा सा डर है तीसरी लहर आने का, इसलिए कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। बच्चों को घर में बैठकर ही पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने अंगना में शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और इसमें माताओं को प्रेरित किया गया कि किस तरह घर में ही बच्चों को कुछ माँ सिखाकर आगे सत्र में भेजे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कैसे माताओं को जो घर पर रहकर अपनी घरेलू सामग्री, बर्तन, अनाज के माध्यम से उन सामग्री में छुपी हुई ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा सकती है, ज्ञान की बातें बता सकती है। कैसे माता छोटी छोटी गतिविधि के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती है और विभिन्न विधानों के माध्यम से अपने बच्चों को गणित, विज्ञान, गणित की जो क्रियाएं होती है ना, जोड़ना घटाना और भी कई चीज़ें, सूत्र वगैरह, उसको, और अभिव्यक्ति मतलब बोलने की क्षमता, कौशल, अभिव्यक्ति में ये आता है कौशल, बोलना, सीखना, पढ़ना, ये सिखा सकती है। अंकों को जोड़ना घटाना और विभिन्न भाषाई कौशल, भाषाई मतलब भाषा बोलना, जब तक बच्चे बोलेंगे नहीं तो इस कौशल मतलब कला का, बोलने की कला का विकास नहीं होगा। तो ये माँ भी कर सकती है कार्य घर पर रहकर। तो यही अंगना में शिक्षा का उद्देश्य है, मतलब मुख्य उद्देश्य है माँ को ट्रेनिंग देना, माताओं को ट्रेनिंग देना कि वो कैसे घर में बच्चों को अपने तरीके से घर में जो सामग्री है उसी से कैसे शिक्षा देते जाए। तो उसी कार्यक्रम के तहत बहुत से मॉडल्स बच्चों ने बनाए हुए हैं, और शिक्षकों ने भी बनाए हुए हैं। और उस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, पार्षद, हमारे स्कूल की प्राचार्य, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य ही पूरे उस क्षेत्र की नोडल अधिकारी होती हैं, उनके अंतर्गत ही प्राइमरी मिडिल स्कूल संचालित। अंगना में शिक्षा के लिए कुछ TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षा के से संबंधित सामग्री
बच्चों के द्वारा और कुछ शिक्षकों के द्वारा बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है माताओं को TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। तो घर में ही माताएं कुछ सामग्री बना सकती है पढ़ाने के लिए, जैसे प्लाईवुड, सोल, जूता, डब्बा, इस साड़ी कवर, मार्कर, पेन, गोंद, कैंची, इसके सहायता से डब्बे के अंदर कुछ सामग्री रख के बच्चों को समझा सकती है। तो इसके लिए कैसे एक निर्माण करना है, मैं एक TLM बता रही हूँ। प्लाईवुड को लेना है, ऊपर से उसके ऊपर जूते के डब्बे को रख कर एक घर टाइप का तैयार करना है। हॉल बना सकते हैं, गेट लगा कर रख सकते हैं और उसमें कुछ कुछ सामग्री रखकर बच्चों को घर में ही रहकर कुछ गतिविधि कराकर शिक्षा दी जा सकती है। और इस मॉडल के द्वारा उस मॉडल के ऊपर कुछ गतिविधि करा सकती है, जैसे उदाहरण के लिए चित्र पर बातचीत करेंगे तो बच्चे की बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता का विकास होगा। उस चित्र को देखकर कहानी सुनाने के लिए या कविता सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। आओ लिखना सीखें, यानी कि बच्चों को उसके ऊपर कुछ लिखने के लिए कह सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, शब्द बना सकते हैं और जो चीज़ें डाली गई है बक्से में उसको अलग अलग करना सिखाएंगे तो बच्चे का दिमाग विकसित होता है। और उस चित्र में रखे हुए खेल खिलौने पकड़ कर बच्चे नहा सकते हैं, उसे क्रम से सजा सकते हैं, गिनती सीख सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, इस तरह से कई चीज़ें मॉडल के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं। आंगन में शिक्षा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उससे आने वाले समय में बच्चों की गुणवत्ता सुधारने में बहुत मदद होगी और ये प्रयास घर घर तक पहुंचकर कार्य करेगा, जिससे माताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को निभाकर माँ अपने बच्चों की गुणवत्ता को सुधार सकती है और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है।